हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से फाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज मान लो कि आपको इमेजेस अपलोड करवानी होती है, फाइल्स अपलोड करवानी होती है, डाटाबेस में सेव करवानी होती है, तो उस केस में आप कैसे यूज करोगे इसको। ठीक है, तो एक एनपीएम का पैकेज आता है मल्टर, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, फाइल अपलोड करवा सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से अपलोड होती है फाइल्स। तो ये रहा हमारे पास मल्टर का कोड। ठीक है, तो एक्सप्रेस मल्टर पाथ ऑलरेडी डिफाइंड होता है। ठीक है, एक्सप्रेस तो यहाँ पे हमने स्टोरेज इंजन सेटअप किया है, जिसमें हमें मल्टर डॉट स्टोरेज डेस्टिनेशन पास करनी पड़ती है और फाइल नेम पास करना पड़ता है। तो ये मैंने फाइल नेम बनाया है आप। ठीक है, तो अगर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन पे भी, तो ये रहा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे एक्सप्रेस यूज किया है। इस तरीके से आपने क्या करना है, अब अगर आपको सिंगल फाइल अपलोड करनी है तो सिंगल, मल्टीपल करनी है डॉट एरे। ठीक है, और इसमें बाकी इन्होंने कुछ चीज़ और दी है। ये हमारे पास आ गया पूरा का पूरा फाइल इंफॉर्मेशन में। फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम इंकोडेड, माइम टाइप, साइज, डेस्टिनेशन, डिस्क स्टोरेज आता है इसके अंदर, और बफर में चाहिए तो मेमोरी स्टोरेज आता है उसमें। ठीक है, तो मैंने डिस्क स्टोरेज यूज़ किया मल्टर का। उसके बाद इनिशलाइज किया हमने अपलोड। ठीक है, अपलोड में हमने स्टोरेज पास किया है। ठीक है, लिमिट्स आपके 1 MB की लिमिट है, तो आप पास कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग फाइल का साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद फाइल फिल्टर मैंने पास किया कि चेक फाइल टाइप, मतलब कि फाइल टाइप चेक करे कि हाँ भी वो जेपीजी में है, पीएनजी में है, या किस में है। मेरे को वही फाइल अपलोड करवानी है, मुझे एक्सेल फ्लान ढमकाना फाइल अपलोड नहीं करवानी है। तो आप फाइल फिल्टर का यूज करके फाइल चेक करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो हर बार वो चेक करेगा कि हाँ भी उस फाइल का जो टाइप है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर कोई और फाइल में अपलोड करता हूँ तो वहां पे आ जाएगा मेरे को एरर, ओनली इमेजेस अलाउड। ठीक है, तो ये कॉल बैक किसने रिटर्न बैक कर दिया। ठीक है, ये कॉल बैक हमारे पास आया कि एरर इमेजेस ही आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने बनाया एंड पॉइंट अपलोड का। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिंगल फाइल अपलोड करवानी थी। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास। अगर तो कोई एरर है तो एरर मैसेज रिट्रीव हो जाएगा। अगर कोई फाइल हमने डाली नहीं है तो आ जाएगा नो फाइल अपलोडेड, और लास्ट क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स विद दिस। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है सर्वर। अगर मैं चेक करूं और जाऊं अपने पोस्टमैन में, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक फाइल अपलोड की थी, लेटेस्ट वन। अगर मैं जाऊंगा अपलोड्स में, मैंने डिलीट कर दी थी आई थिंक लास्ट वाली, तो सेंड कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये आ गई 77 PNG अपलोड होगी, ये दिख गई हमारे पास, अपलोड डायरेक्टरी में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल्स को क्या कर सकते हैं, हम अपलोड कर सकते हैं यूजिंग दी मल्टर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नहीं तो आप मुझे वैसे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कोई इशू है तो इसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे बताना इसके अंदर। ठीक है, तो हमने ओवरऑल ईमेल कैसे सेंड करने हैं वो सीख लिया, एसएमएस कैसे सेंड करने हैं वो सीख लिया हमने, उसके बाद फाइल्स कैसे अपलोड करनी है वो सीख लिया। ठीक है, अब एक मेन चीज रह गई है जो मेरे एंड से रहती है, दैट इज फुल फ्लेज ऑथेंटिकेशन, जिसमें एक लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, उसके बाद एक ओटीपी जाएगा, फिर वो वेरीफाई होगा, फिर आपको लॉगिन की लॉगिन का आप एसेस कर पाओगे, उसकी प्रोफाइल्स के एसेस कर पाओगे जेडब्ल्यूटी के थ्रू। मैंने ऑथेंटिकेशन वैसे आपको जेडब्ल्यूटी बता दी है। ठीक है, उसमें बस थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट वाइज एक बना लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएगी कि हाँ प्रोजेक्ट किस तरीके से यूज़ करना है। वो लास्ट प्रोजेक्ट जिसके थ्रू हमारा सारा का सारा रैप अप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।